नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मिथुन के लिए, ग्रहों के गोचर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको जानने के लिए ये मासिक राशिफल महत्वपूर्ण होता है। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना एक अच्छा महीना दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि करीबन 4-5 महीने से आपके लग्न में जो ग्रह वक्री चल रहे थे, यानी कि गुरु, वो इस महीने मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, क्योंकि लग्न में अगर एक ग्रह वक्री चलता है तो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर कष्ट होते हैं और जीवन बहुत रुक सा जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है। आते हैं उन पर। पहले जो पहला गोचर है महीने का शुक्र देवता का होगा, वीनस, वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि उच्च के हैं तो उनको स्थान बल मिल गया। और शनि के साथ बैठे हैं जो एक प्रकार से उनके मित्र ग्रह हैं और आपके भाग्येश भी हैं। और अगर हम शुक्र की बात करें तो वो आपके पंचमेश हैं, नवम के स्वामी और नवम से नवम के स्वामी, और दोनों लक्ष्मी भाव के स्वामी। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ये आपके कर्म स्थान में मिल रहे हैं, यानी कि कर्म में भाग्य का साथ और कार्य क्षेत्र में लक्ष्मी की वृद्धि। और शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं, यानी कि पद प्राप्ति का योग भी बहुत अच्छा बनता है। तो जीवन में, करियर में कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पाएंगे और धन के दृष्टिकोण से महीने का शुरुआती भाग ही बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके बाद ग्रहण लगेगा आपके 3रे भाव में, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर, होली के आसपास ये लगेगा। तो 3रे घर का ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई बुरा नहीं होता, बल्कि ये जो ग्रहण होता है ना, ये व्यक्ति को कुछ अलग करने पर प्रेरित करता है। ये एक ऐसा 3रे भाव का ग्रहण होता है जब व्यक्ति को लगता है कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया और मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ प्रेरणा उसको मिलती है, कुछ झटके लगते हैं, अपनी कमियां उसके सामने आ जाती हैं। तो ये ग्रहण आपके लिए एटलीस्ट बुरा नहीं। 3री वीडियो है तो अब तक जितने पहले ग्रहण रहे हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा, लेकिन मिथुन के लिए कह सकता हूँ कि चंद्र ग्रहण एक प्रकार से एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, एक नया बदलाव लेकर आएगा। तो अपनी गलतियों को समझिए और उनको सुधार करने का मौका भी आपको ये ग्रहण अवश्य देगा। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। देखिए, पहले तो आपके कर्मेश है, सप्तमेश है, मैरिड लाइफ में सुधार, बिजनेस में सुधार, करियर में सुधार, और आपके बाधकेश भी हैं। अब बाधकेश अगर वक्री हो गए तो उसके बाधकेश होने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नवंबर से दिसंबर से आपके कार्य भी अटक रहे होंगे, आपकी सेहत भी खराब हो रही होगी, आपका जीवन स्टैग्नेटेड हो गया होगा, कुछ लोगों के प्रमोशंस हाथ से निकल गए होंगे, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उलझनें चल रही होंगी। अब धीरे धीरे करके गुरु इन सब चीज़ों में सुधार देंगे और अब वो अपनी उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, गति उनकी बढ़ेगी, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे। एक ग्रह जब उच्च अभिलाषी होता है तो कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो ये भी आपके लिए दिख रहा है कि गुरु का मार्गी होना इस महीने बहुत सकारात्मक है। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, उपचय भाव के स्वामी यानी कि 3रे घर में। और यहाँ पे वो
शनि के साथ शुक्र के साथ बैठ गए, शुक्र उच्च के हैं, और सूर्य का 10वें घर में आना उनको दिग्बली बनाता है और ये फिर से पदोन्नति का कारक बन जाते हैं। लेकिन सूर्य शनि की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। बॉसेस से कहा सुनी, घर में बड़ों से कहा सुनी, और कभी कभी कोई सरकारी बाधा भी यहाँ पर तंग करती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बहुत प्रोफेशनलिज्म आपको दिखाना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली, और जीवन में भी थोड़े मॉरली करेक्ट रहना पड़ेगा, वरना यहाँ पे नाम भी बिगड़ता है। इसका अगला गोचर तो नहीं है, लेकिन 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री हुए थे फरवरी के अंत में, राहु के साथ थे और बहुत सारे ग्रहों के साथ थे। तो ये एक चीज़ तो आपने ऑब्जर्व करी होगी फरवरी के अंत से, या लेट्स से कि अभी कभी वीडियो आता है तो मार्च की शुरुआत में आप ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ों को आप ढंग से समझ नहीं पा रहे या उनको ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें 21 मार्च से सुधरेंगी, और बुध तो आपके लग्नेश है, तो सेहत में भी, मानसिक सेहत में भी और जीवन में भी क्लैरिटी आएगी। और इसके बाद 26 मार्च को शुक्र फिर से राशि बदलेंगे और वो आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। पुनः अच्छा है, 12वें घर के स्वामी 11वें घर में, विदेश से पैसा, विदेश संबंधित कार्यों में पैसा, इनकम में बदलाव का मौका, और यहाँ पर उन पर मंगल और केतु की दृष्टि है, और शुक्र आपके पंचमेश हैं। स्टूडेंट्स को कुछ बदलाव करने का मौका, विदेशी कार्यों में सफलता, और इनकम में सुधार, बदलाव, चेंज, रिसर्च सब कुछ करने का अवसर मिलेगा। तो महीना देखा जाए आपका अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रिस्क लेने का है। कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, ले सकते हैं इस महीने, ग्रहण के कारण स्पेशली। अपने आप को समझिए, अपने जीवन की परिस्थितियों को समझिए। पुरानी चीज़ों से क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। बस चीज़ों में जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना ये समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ बड़ा करने का मौका है इस महीने। अभी आप ऊपरी ऊपरी तौर से चीज़ों को समझ रहे हैं हर एरिया में, करियर, जीवन, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, गो डीप इन योर रूट्स। कई लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, तो उनको निराश मत कीजिए। पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा दिख रहा है। और अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। मिथुन क्या कहिए, जितने भी ये द्विषा भाव वाले हैं ना, इनकी एक आदत होती है, बहुत अपने जीवन को ना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। उसके कारण जितनी जितनी इनमें क्षमता है ना, 3, 6, 9, 12 में, जनरली कह रहा हूँ, ऑब्वियसली कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदलती है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाले अगर 4 लग्न हैं, वो 3, 6, 9, 12 हैं। डुअलिटी के साइन है, बुध, बृहस्पति, इन कोई भी इनमें से लग्न होगा तो उनके सारे केंद्र के स्वामी बुध या बृहस्पति ही होंगे। इसलिए टैलेंटेड होते हैं, बट दे आर ऑलवेज कंफ्यूज, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स। तो अगर वो अपने जीवन को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें, वहीं से उनको उनके जीवन में सफलता भी आना शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको कई एरियाज में सक्सेस मिलेगी। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है वो है इमेच्योरली किसी चीज़ पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, पुरानी चीज़ों में ही घुसे रहना, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस, और वाणी में ईगो, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा है। 10वें घर के स्वामी, जैसे मैंने कहा था, मार्गी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक जो अनिश्चितता का समय गया है पिछले 3-4 महीने का, वो कम होगा। पहला गोचर ही शुक्र का है और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे 2 मार्च को। उच्च के हो रहे हैं, तो जैसे मैंने सामान्य में कहा था, प्रमोशन का भी योग है। दो लक्ष्मी भाव के स्वामी साथ में है, तो धन की वृद्धि का योग है। 12वें घर के स्वामी जॉब चेंज, विदेश में जॉब का योग है, और करियर की जो दुविधाएं थी वो दूर होंगी। हाँ, शुक्र का 10वें घर में आना ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो ये पता ही होगा, मैं हमेशा कहता हूँ, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। ग्रहण लगेगा 3 तारीख को। ये अच्छा है क्योंकि ना हो सकता है कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिले, कुछ नया सीखने का मौका मिले, या फिर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करेंगे ना कि शायद मुझ में कोई कमी है, मे बी मुझको ये चीज़ सीखनी चाहिए जिससे मैं और अच्छा कर पाऊँ, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना, 10वें है, लग्न में है। जो दुविधाएं आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल्स, आपके प्रोडक्टिविटी, आपके कार्यशैली, सब में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी वो ठीक होगा। यहाँ से गुरु और शनि की मार्गी दृष्टि सप्तम पे है, 10वें घर में शुक्र हैं, और 15 मार्च को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। तो सप्तम भाव, 10वां भाव एक्टिवेटेड है, गुरु शनि का प्रभाव सप्तम पर है, सप्तमेश लग्न में है। ये सारी चीज़ें प्रमोशन की ओर इशारा कर रही है। जिन लोगों की जॉब चली गई थी, उनके जॉब लगने के भी योग इस महीने के मध्य भाग में
बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो महीना कार्य क्षेत्र में ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है अब तक। इसके बाद 21 मार्च को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, जो लग्नेश हैं। बॉसेस से जो अनबन हुई थी या आपकी अपनी कार्यशैली खराब हो गई थी, आपका फोकस नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। और शुक्र का गोचर फिर से महीने के अंत में कार्य क्षेत्र पे थोड़ा प्रभाव डालेगा ही, क्योंकि वो लाभ स्थान में जा रहे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा में भी इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बोनस, आजकल कंपनी शेयर्स देती हैं, दुनिया भर की अच्छी बड़ी कंपनीज है वो बहुत कुछ करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका करियर के इम्पैक्ट, करियर के एरिया में बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा साहस दिखाइए लेकिन ग्राउंडेड रहिए, एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आगे बढ़िए। ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी, कन्फ्यूजन दूर होगी, और सबसे बड़ी बात है आप बहुत एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। बस ह्यूमिलिटी रखिए, डाउन टू अर्थ रहिए। आपका अच्छा टाइम है, आपके एटीट्यूड को हर कोई झेल लेगा, पर यही जो आप अच्छे टाइम में ईगो दिखाते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है तो लोग वही बोलते हैं, अच्छा तुमने तो वो बोला था ना, तुम तो बहुत ये बोलते थे। इसलिए आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे ना, वो हमेशा हम्बल रहते हैं, कि उन्होंने जो जीवन देखा होता है। किसी भी बड़े व्यक्ति को देखिए, बहुत हम्बल रहेगा वो, और जिसको अभी अभी सक्सेस मिली होगी ना, वो फिर उसको तो लगता है कि मैं दुनिया का राजा हूँ। इसलिए बी हम्बल। कुछ चीज़ें इनसे बचना है। थोड़ा सा ना ऐसा दिख रहा है कि आप अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं। कभी कभी थोड़ी उदासीनता, किसी और को देख करके उसको अप्रिसिएशन क्यों मिल गई, और अवेयरनेस की कमी कि क्या चल रहा है, या किसी टॉपिक को लेकर आपका अवेयरनेस अगर नहीं है, या फिर करियर में कुछ अवेयरनेस की कमी है, तो वो आपके लिए दुविधा बन सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो ठीक है महीना, ठीक है, अच्छा ही है महीना करियर के दृष्टिकोण से। चलते हैं बिजनेस की तरफ। अच्छा महीना है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठतम महीना आपका दिख रहा है। अच्छी बात है कि जो सप्तमेश है गुरु, और वो सप्तम को देख भी रहे हैं, वो मार्गी हो रहे हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा प्रभाव महीने के शुरू से ही देखने को मिल जाएगा। आऊँगा मैं उन पर दोबारा। पहला गोचर शुक्र का होगा, जो आपके कर्म भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वो सप्तम से लाभ के स्वामी हैं और सप्तम से छठे के स्वामी हैं। कोई लोन वगैरह चाहिए था वो मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो मिल जाएगी, और कुछ लाभ भी अत्यंत हो सकता है, क्योंकि शनि के साथ हैं, तो इस टाइम पे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अच्छा है आपके लिए। इसके बाद ग्रहण लगेगा तीसरे घर में। यहाँ पे ग्रहण के प्रभाव में केतु सप्तम को देख रहे हैं। ये कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स दे सकते हैं, मे बी आपकी कंपनी में, आपके काम में, आपके बिजनेस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ जाए, लेकिन उसका अच्छा फायदा ये होगा, उसका अच्छा साइड ये होगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये कमी है। कभी कभी होता है कि ना, हम काम कर रहे होते हैं रेगुलर, हमें लगता है सब ठीक है, अचानक से एक डिफॉल्ट आता है, फिर हम भागते हैं, फिर हमें एक रियलाइजेशन होती है कि नहीं भाई, इसके बैकअप हमें चाहिए, या हमें प्लान बी प्लान सी भी चाहिए। तो ये इस महीने हो सकता है, लेकिन अच्छा है आपके लिए, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। इसके बाद होगा 11 मार्च, जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। सप्तमेश है, सप्तम को देख रहे हैं, और सप्तम से लाभ को, सप्तम से उपचय भाव को भी देख रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जो एक मंदता आ गई थी बिजनेस में ना, वो दूर होगी, काम आगे बढ़ेंगे। शनि का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी है सप्तम पर। कमियों को सुधार पाएंगे, गलतियों को सुधार पाएंगे। ये गुरु उच्च अभिलाषी हैं, अब उनकी स्पीड बढ़ेगी, उच्च की राशि की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो आपके खुद के मन में आएगा कि भैया कुछ बहुत बड़ा करना है। तो इसलिए महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुध का मार्गी होना 21 तारीख को लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। और अंततः शुक्र का गोचर जो होगा 26 तारीख को, 26 मार्च को, ये बहुत बड़ा कोई लाभ, बहुत बड़ा पैसा, या बहुत बड़ी पेमेंट जो अटकी हुई थी वो आपको दिलवा कर जाएगी। तो ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से उच्चतम है। विशेष प्रेडिक्शन, नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, महीना अच्छा है। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक कह सकते हैं एक नया मोड रहेगा ये महीना बिजनेस के आपके। जो लोग एकदम खत्म हो गए थे ना, जिनका बिजनेस भी खत्म हो गया था, उनको दोबारा उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। क्रिएटिविटी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। बस अपने बिजनेस में टाइम डिवोट कीजिए। जो देखिए बिजनेस जो भी करता है ना, ये भूल जाइए कि वो नौकरी की तरह कर सकते हैं। बिजनेस तो 24 घंटे का होता है, अपने अपने दोनों में है। वही चलो, बिजनेस में आपके पास पैसे कमाने की असीमित क्षमता होती है अगर अच्छा करते हैं तो। जॉब में होता है कि भाई आपको पता है कि इतना ही काम करना है। इसलिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा डिवोट कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको और ज़्यादा डिवोशन और ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है अपने बिजनेस में। करेज दिखाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, डिटर्मिनेशन दिखाइए,
स्किल बढ़ाइए, रिसर्च कीजिए। महीना बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, एक प्रकार से जो महीना है ठीक ही है। शुक्र उच्च के हो जाएंगे, गुरु लग्न में मार्गी हो रहे हैं, तो महीना अच्छा ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन कुछ बदलाव के लिए अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, हाँ खर्चे होंगे। अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आप लाएंगे इस महीने में भी। करियर में कुछ आप बदलाव लाने की सोचे, कोई नया कोर्स करने का विचार करें। घर में स्ट्रक्चरल चेंजेस, घर में अगर बच्चे हैं आपके तो उन पर बहुत खर्चा होने वाला है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कुछ धर्म से संबंधित चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही घर के ब्यूटिफिकेशन, कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ें, और महीने के एकदम अंत में कुछ अचानक से बड़ी यात्राएं, ये सब खर्चा आपका बड़ा करवाएंगे इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं थोड़े से, लेकिन महीने के अंत में एकदम लेटर इन द मंथ नए रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। बात बनती बनती बिगड़ जाएगी, इसलिए बहुत डेस्परेशन मत दिखाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी अगर बात करें तो पहला गोचर शुक्र का ही होगा, जो कारक भी हैं रिलेशनशिप के और पंचमेश भी हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि क्योंकि वो उच्च के हो रहे हैं तो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, थोड़ी चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता रहेगी। ग्रहण लग रहा है 3 तारीख को, थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। पंचम से 11वें में भी है, कभी कभी सडन जैसे होता है ना कि सडन सेपरेशन या कुछ टाइम बातचीत बंद हो जाना, वैसा यहाँ पे हो सकता है। इसका अगला गोचर गोचर तो क्या गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो वो क्योंकि पंचम को देखेंगे, ऑलरेडी पहले भी देख रहे थे लेकिन अब वक्री अवस्था से निकल कर देखेंगे, तो जैसे मैंने कहा चीज़ों को सुलझाने का मौका मिलेगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप को ठीक करने का अवसर आपको मिलेगा। इसके साथ ही फिर सूर्य का गोचर होगा, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पंचम से छठे में शनि और सूर्य आ गए, जो फालतू की लड़ाई झगड़े और ईगो क्लैशेस करवाएंगे। और बुध मार्गी हो जाएंगे 21 मार्च को, जो भी आपके लिए अच्छा ही है। वैसे बस जो मैं कहूँ ना कि पहले 3 मार्च के आसपास ध्यान दीजिएगा, फिर 15 मार्च के आसपास ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च को बुध का मार्गी होना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश है, पंचम से पंचम में बैठे हैं, क्लैरिटी आएगी। और इसके साथ ही शुक्र का गोचर महीने के अंत में भी आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि वो पंचम को देखेंगे, तो फिर से रिलेशनशिप को सुधारने का मौका, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स की तरफ जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। तो महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, इमोशनल बैगेज मत रखिए, और इमोशनली अपने पार्टनर को ना क्वेश्चन या डिमांडिंग बहुत मत बनिएगा, वो दिक्कत देगी। थोड़ा अकेले हुए टाइम बिताइए, और एक प्रकार से अगर हो सके तो यात्रा कीजिए अपने पार्टनर के साथ। ट्रैवल करना, अगर आप सच में सीरियस हैं किसी के साथ, तो एक ट्रैवल करने पे ना उन व्यक्ति की नई एक पर्सनैलिटी आती है। एक रोज़मर्रा में आप एक व्यक्ति से मिले और उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए ट्रैवल में, तो बहुत चीज़ें उसके बारे में पता चलती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर होता है। कभी कभी होता है एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत हारमोनियस है, जब वो ट्रैवल करना जाएगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा, उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। तो ट्रैवल कीजिए, जानिए एक दूसरे को। इम्पेशंस बहुत तंग करेगी, कुछ गलती होती है माफ़ कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ कर भी दीजिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने से रिलेशनशिप खराब ही होता है। हमें लगता है कि ये बहुत, चलो लड़ाई करना अनिवार्य होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डेंट करता है रिलेशनशिप को। मनी मैटर्स डिस्कस कीजिए, रिलेशनशिप में बहुत अनिवार्य होते हैं मनी मैटर्स। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, कोई बुराई नहीं है। पैसा एक बहुत बड़ा कारण रिलेशनशिप के टूटने का भी होता है, और अंततः विवाह के टूटने का भी होता है। तो मनी मैटर्स जो भी मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे, या देयर इज नो सीरियसनेस अबाउट इट, डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी स्थिति बेटर होगी। देखिए अभी भी शनि केतु का प्रभाव है सप्तम पर, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा एकदम स्थिरता आ जाएगी, लेकिन थोड़ा ये महीना एक रिलीफ लेकर आएगा अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो। सबसे पहले शुक्र का गोचर है, वो उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। वैसे शनि शुक्र की जोड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी है, सप्तम से 11वें के स्वामी है, विवाहिक जीवन के कारक हैं, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सुलझाते हैं। एक अच्छी चीज़ है। ग्रहण लगेगा 3 तारीख को, 3 मार्च को। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहस हो सकती है, थोड़ा सा बचिएगा। लेकिन 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना और सप्तम को देखना, सप्तमेश होने के नाते ये दिखा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कि चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं। फिर से ये मत सोचिएगा कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो गई थी कि बातचीत बंद हो गई, चीज़ें खराब ही होती जा रही हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा आपको।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को। थोड़े से ईगो क्लैशेस, थोड़े से इनलॉस के कारण प्रॉब्लम और वर्क लाइफ स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेस का प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। बुध का मार्गी होना 21 मार्च को बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बेटर होगी, क्लैरिटी आएगी। और अंततः शुक्र का गोचर 26 तारीख को भी अच्छा है क्योंकि वो सप्तम से त्रिकोण में आएंगे। तो अगर आपने एफर्ट्स डाले तो इस महीने के अंत तक आते आते मैरिड लाइफ में बहुत सुधार देखने की उम्मीद है। विशेष प्रेडिक्शन, बिलीफ रखिए एक दूसरे पर, इंटीमेसी पर काम कीजिए, अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए एक दूसरे को। जो बातें छुपी हुई हैं उनको सामने लाइए या पहचानने की कोशिश कीजिए या थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए। एक दूसरे को टाइम दीजिए लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हो सके तो एक यात्रा, छोटी सी एक ब्रेक लीजिए अपने पार्टनर के साथ क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैवाहिक जीवन में। आज के टाइम में अगर आपको वैवाहिक जीवन चलाना है तो फॉरगिवनेस तो होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी चॉइसेस बहुत हैं आज के टाइम में। सब, हर व्यक्ति अपने तरह से जीना चाहता है। कॉम्प्रोमाइज़ की क्वालिटी जो थी पहले, क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ का एक जो नेचर लोगों का होता था पहले, वो कम हो चुका है। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति की बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोच है तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगी। इसलिए एक फॉरगिवनेस हमेशा वैवाहिक जीवन में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक ठाक महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना ठीक ठाक है। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं पहले। सर्वप्रथम जो शुरुआती 10 दिन है ठीक है, लेकिन शायद यात्राएं आपको करनी पड़ेगा। जीवन थोड़ा अस्थिर दिख रहा है तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन ठीक ठाक है एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे ऊर्जा थोड़ी कम रहेगी। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पंचमेश ही उच्च के हो रहे हैं 2 तारीख को, 2 मार्च को, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। पंचमेश अपने से छठे में है और शनि के साथ है जो भाग्येश है, तो स्टूडेंट्स का भाग्य भी साथ मिलेगा, काम मिलेगा। और पंचम से छठे में होने के नाते और अच्छी अवस्था में होने के नाते कंपटीशन में सफलता मिलती है। 3 तारीख को ग्रहण लगेगा। थोड़ा आपने, अगर इस टाइम पे कोई एग्जाम वगैरह है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, या इस टाइम कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई आपको असाइनमेंट देना है, तो उसको एंड तक डिले मत कीजिएगा कि भाई आपको लेट्स से कि 4 तारीख को या 5 तारीख को सबमिट करना है, आपने सोचा एंड में ही करेंगे सब कुछ, नहीं, फिर चीज़ें अटक जाएंगी। तो 3 तारीख को कुछ भी महत्वपूर्ण है उसको उससे पहले ही करने का प्रयास करें। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा है क्योंकि वक्र अवस्था में देख रहे तो चीज़ें डिले होती हैं, काम नहीं बनते, तो यहाँ से काम बनना शुरू होंगे। सूर्य का गोचर भी बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम से छठे में 15 मार्च को आकर बैठ जाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है कॉम्पिटिशन्स के लिए। और इसके बाद बुध का मार्गी होना, 21 मार्च को बुध मार्गी होंगे, कारक भी हैं, लग्नेश भी हैं, तो क्लैरिटी बेटर होगी, चीज़ें बेटर होंगी। और अंततः शुक्र का 26 मार्च को गोचर लाभ स्थान में, क्योंकि यहाँ से वो पंचम भाव को ही देखेंगे, अच्छा है क्योंकि वो पंचमेश है। लेकिन शुक्र का पंचम पर प्रभाव कभी कभी थोड़ा सा ध्यान भटकाता है, तो अपने फोकस पर काम कीजिएगा। महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, सही जगह पर ना कहना अच्छा है। वो अपने दोस्तों को हो जो बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे चलो वहाँ पे चलो, अगर काम है, इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, तो उसको वेस्ट मत कीजिए। जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिए, फेथ रखिए अपने ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों को सुधारिए। ये महीना गलतियां सुधारने का है, ऊर्जा को सही रखने का है, ऊर्जा पर काम करने का है, एक्सप्लोर करने का है और अपने आप को बेटर करने का। ये महीना एक प्रकार से अगर देखा जाए काफ़ी श्रेष्ठ है मिथुन वालों के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने विशेषतः जिनको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको है, शुगर का लेवल ऊपर जाता है, मतलब कि मेनली वही सब कुछ डायबिटीज़ से संबंधित चीज़ें हैं, जिनको गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जनरल वीकनेस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनके लिए महीना कष्टकारी ज़्यादा है। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें बीपी, आँखों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन कफ रोग, इन्फेक्शन, फीवर होना, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन एसिडिटी, पुनः जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत बढ़ेगी, आँखों के रोग और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, बेसन के। घर में बनिए पंचमेवे की खीर का भोग लगाइए और इसके साथ ही उनको 4 प्रकार के फलों का भी भोग लगाइए और पंचमेवे का भी भोग लगाइए।
इसके साथ ही वहाँ पर बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र, इन दोनों का 108 बार जाप करना है। गणेश चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है मंदिर में, और महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके किसी भी मंदिर में तिल के तेल का और चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।